Very good morning, students. Let's do long answer type questions of the chapter from the diary of Anne Frank. First long answer type question will be like this. Why did Anne Frank decide to write a diary? Anne Frank ने डायरी लिखने का निर्णय क्यों लिया? और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और के अंदर पेपर हैज मोर पेशेंस. पेशेंस क्या होता है? धैर्य. पेपर के अंदर, कागज के अंदर ज्यादा धैर्य होता है देन पीपल. देन किसके लिए आता है? तुलना करने के लिए आता है. पेपर के अंदर, कागज के अंदर लोगों से ज्यादा धैर्य होता है. एक्सप्लेन, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, या एल्यूसिडेट का मतलब भी एक्सप्लेन करना होता है. आपने इसको एक्सप्लेन करके लिखना है. तो आंसर रहेगा यस इंडीड. इंडीड का मतलब होता है वास्तव में. हाँ, वास्तव में पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. कागज के अंदर लोगों से ज्यादा धैर्य होता है. पेशेंस धैर्य होता है, हौसला होता है. इन दिस वर्ल्ड एवरी पर्सन ट्राइज टू इम्प्रेस अदर्स. इस संसार के अंदर हर व्यक्ति दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. ईच एंड एवरी पर्सन एक्सपेक्ट्स दैट हिज और हर थॉट शुड बी लिसन बाय अदर्स विदाउट गेटिंग बोर्ड फॉर एवर. इस संसार के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके विचार, ठीक है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है आशा करना, होप्स, ठीक है, होप्स, दैट हिज और हर थॉट, कि उसके जो विचार है वो हमेशा के लिए सुने जाने चाहिए बाय अदर्स, दूसरे लोगों के द्वारा सुने जाने चाहिए. विदाउट गेटिंग बोर, कि वो दूसरों के विचारों से, उसके विचारों से कोई बोर ना हो. फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब हमेशा ही, हमेशा ही उसके विचारों को सुना जाना चाहिए. कोई व्यक्ति उसके विचारों से बोर ना हो, ये चीज हर व्यक्ति आशा करता है. बट नो वन अप्लाइज इट ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. लेकिन ये बात कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर, खुद के ऊपर, हिमसेल्फ का मतलब ना तो कोई लड़का या लड़की, ना कोई पुरुष या ना कोई स्त्री है, वो इस बात के ऊपर इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखता है. पीपल वांट्स टू से ए लॉट टू अदर्स. लोग हैं वो दूसरों को बहुत कुछ कहना चाहते हैं. लॉट का मतलब टू मच. बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन अदर्स. लेकिन वो दूसरों की बातें सुनने को तैयार नहीं होते. एन फ्रैंक वॉज ऑल्सो इन नीड ऑफ ए ट्रू फ्रेंड विद whom शी कुड शेयर हर जॉयज एंड सोरो. एन फ्रैंक भी वास्तव में एक ऐसे ही सच्चे दोस्त की तलाश के अंदर थी. विद whom, जिसके साथ शी कुड शेयर अपनी जॉयज, खुशियां, और सोरोस क्या होते हैं? गम. अपनी खुशियां और गम है वो शेयर कर सके, उसके साथ साझा कर सके. वो ऐसे दोस्त की तलाश में थी. ऑल्दो शी हैड लविंग पेरेंट्स. हालांकि उसके बड़े ही प्यार करने वाले पेरेंट्स थे, माता पिता थे. एंड 30 अदर पीपल, और 30 के करीब और लोग थे. whom she can call friends, जिन्हें वो अपना दोस्त मान सकती थी. बट no one was ready to listen her inner feelings. लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी अंदर की फीलिंग्स को सुनने को तैयार नहीं था. Anne Frank also observed that patience of the people is exhausted. exhausted का मतलब होता है टायर्ड. लोगों का हौसला है वो बहुत जल्दी जवाब दे जाता है, थक जाता है उनका हौसला. उसने, एन फ्रैंक ने ये ऑब्जर्व किया, ये माना, ये समझा कि लोगों का हौसला है वो बहुत जल्दी जवाब दे जाता है, या उनका हौसला बहुत जल्दी थक जाता है. सुन, ठीक है, वो सुनने, जब बातें को, दूसरों की बातों को वो सुन रहे होते हैं तो उनका हौसला जल्दी जवाब दे जाता है और वो खुद दूसरों को अपनी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं. बट वी में गो ऑन राइटिंग पेज आफ्टर पेज, ठीक है. पेपर विल नेवर आस्क अस एनी क्वेश्चन. लेकिन हम पेज के बाद पेज लिखते हुए जा सकते हैं. पेपर हमसे कभी भी कोई भी एक प्रकार से क्वेश्चन नहीं करेगा. When people refuse to listen us, जब लोग हमारी बात को सुनने से मना कर देते हैं, पेपर इज अवर ट्रू फ्रेंड, उस वक्त पेपर हमारा सच्चा दोस्त होता है. 10 का मतलब होता है अतः. एन फ्रैंक राइटली ऑब्जर्व्ड. एन फ्रैंक ने सही, राइटली मैंने सही, ऑब्जर्व करना, सही अनुमान लगाया, उसने सही देखा, सही भांपा. दैट का मतलब होता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के अंदर, कागज के अंदर है वो ज्यादा पेशेंस होती है देन पीपल.
ठीक है, दैट इज वाई शी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी, और इसी कारण से उसने एक डायरी लिखनी शुरू कर दी। तो वी कैन से दैट एज एन फ्रैंक हैड नो ट्रू फ्रेंड विद whom she can share her joys and sorrows, nobody was able to listen her thoughts, inner feelings, that is why she decided to write a diary। एन फ्रैंक का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो उसकी अंदर की भावनाओं को समझ सके, उसकी अंदर की सुख और दुख है वो सुन सके, उसकी ऐसी बातें सुन सके जिसको वो दूसरों को बता सके, ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, इसीलिए उसने डायरी लिखनी शुरू की। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन टुडे ऑनलाइन क्लास। टुमारो वी विल डू नेक्स्ट essay type question of this chapter. You have to write this question in your notebook and learn it also till we do the next question. Bye bye, thanks for listening me, have a nice day, thank you so much. Watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.